हेलो दोस्तों, तो कैसे यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। तो आज यार हम बात करने वाले हिंदी पे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जीवन परिचय मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय कैसे आप एकदम ट्रिक से लिख सकते हो जिससे आपको बोर्ड एग्जाम में पूरे नंबर मिले। ठीक है, 5 नंबर का जीवन परिचय पूछा जाता है और जैसा कि आज आपको बताने वाले, अगर इस ट्रिक से लिखते हो तो 5 पे 5 नंबर फुल आपको एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, देख सकते हो पूरा आपको बताएंगे कैसे आपको ट्रिक से बना के जीवन परिचय लिखना है जिससे पेपर में पूरे नंबर मिले। ठीक है, देखो एक चीज़ जान लो यार, आपका हर चीज़ लिखने का तरीका होता है। अगर आपने बेस्ट तरीके से अपनी भाषा में बना के लिखा है तो एग्जाम में जो एग्जामिनर होता है वो फुल पे फुल नंबर देखे जाता है। तो आपको वही तरीका सीखना है, कैसे अपनी भाषा में लिखें, कैसे ट्रिक से लिखें जिससे फुल पे फुल नंबर मिले। 5 पे 5 नंबर आपको मिलेंगे, एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। तो चलो बात करते हैं मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय कैसे लिखना है आपको एकदम मस्त तरीके से। तो देखो देखते हैं मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय। देखो एक चीज़ और जान लो, अगर आप इस जीवन परिचय को सीख गए तो इसी तरह से आप किसी भी कवि या किसी भी लेखक का जीवन परिचय अपने भाषा में बना के लिख सकते हो। ठीक है, तो चलो बात करते हैं कैसे आपको लिखना है। बस आप वीडियो को आखिरी तक देखते रहना और एक एक बात को सुनते रहना। तो देखो हमें मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय लिखना है। तो देखो जिसका भी आपको, जिस भी कवि या जिस भी लेखक का आपको जीवन परिचय लिखना है, सबसे पहले आप क्या करो, इस टाइप से आप एक कोष्टक के अंदर उनके जीवन के बारे में कुछ मेन पॉइंट लिख दो। जैसे कि उनका जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, उनका जन्म किस स्थान पे हुआ, उनके माता पिता का नाम पता है तो वो लिख दो और उनकी कुछ रचनाएं लिख दो। ठीक है, अगर आप इस टाइप से कोष्टक पे मस्त तरीके से ब्रैकेट पे उनके जीवन के बारे में मेन चीज़ें लिख देते हो तो जो पेपर में कॉपी चेक करने वाला एग्जामिनर होता है उसको पूरा पता चल जाएगा कि आपने यहाँ पे क्या लिख रखा है। क्योंकि मेन चीज़ तो आप यही लिख दोगे कि इनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, जन्म किस स्थान पे हुआ, इनके माता पिता का नाम, रचनाएं। जब सब कुछ मेन चीज़ें यहाँ पे लिख दोगे तो वो जान जाएगा कि यहीं से आपने बना के पूरा अपनी भाषा में लिखा है और पूरे नंबर आपको वो दे देगा। ठीक है, तो इस टाइप से लिखा जाता है। आप जैसे कि मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय लिखना है तो सबसे पहले आपको इस टाइप से देखो कोष्टक में बंद करना है इसे और लिख देना है। देखो मेन पॉइंट लिखने, सबसे पहले लिखना है इनका जन्म, कि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म कब हुआ था। इनका जन्म हुआ था सन 1886 ईस्वी में। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म सन 1886 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था भैया? सन 1886 ईस्वी में। बात करें मैथिली शरण गुप्त जी की मृत्यु कब हुई थी, तो इनकी मृत्यु जो हुई थी वो सन 1964 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त जी की मृत्यु जो हुई थी वो सन 1964 ईस्वी में हुई थी। बात करें इनका जन्म किस स्थान पे हुआ था, तो मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म स्थान जो है वो है चिरगांव जिला झांसी। झांसी जिले के चिरगांव नामक गांव में आपका किसका जन्म हुआ था? मैथिली शरण गुप्त जी का। आप बात करेंगे पिताजी का क्या नाम है। इनके पिताजी का, जो मैथिली शरण गुप्त जी हैं, इनके पिताजी का नाम था सेठ रामचरण गुप्त। क्या नाम था? सेठ रामचरण गुप्त। अब आपको इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं लिख देनी है। रचना जैसे भारत भारती हो गई, साकेत हो गई, यशोधरा हो गई आदि। इस टाइप से आपको 2-3 रचनाएं जो भी आपने याद की हो, ठीक है, वो आपको लिख देनी। जैसे भारत भारती हो गई, साकेत हो गया, यशोधरा आदि। अगर इस टाइप से आप मस्त तरीके से एक कोष्टक पे, ठीक है, एक ब्रैकेट, देखो सबसे पहले मेन पॉइंट 4-5 लिखने, फिर उसे आपको देखो एक चीज़ और याद रखना, जैसे हमने यहाँ पे रेड कलर के मार्कर का यूज किया है, आपको रेड कलर का यूज बिल्कुल भी नहीं करना। आपको केवल ब्लैक ब्लू पेन और ब्लैक ब्लू स्केच इसी का यूज करना है। सिंपल ब्लैक स्केच से इस टाइप से ब्रैकेट को बंद कर देना, मस्त लगेगा। ठीक है, पहले आप जन्म लिख दो, मृत्यु लिख दो, जन्म स्थान, पिता का नाम, रचनाएं, फिर ब्लैक स्केच और पटरी उठाना, मस्त तरीके से इसे एक ब्रैकेट पे बंद कर देना। ठीक है, इतना कर लोगे। अब यहाँ पर आपको हेडिंग लगानी जीवन परिचय, और जो चीज़ें आपने यहाँ पे लिखी इसी को आपको बना के यहाँ पे लिखना है। कैसे बनाओगे जिससे आपको पूरे नंबर मिले? देखो बना के लिखने का मतलब ये है, आपको इससे कुछ मेन पॉइंट सबसे पहले लिखने, फिर इनके जीवन परिचय के बारे में, मतलब इनके जीवन के बारे में आपको कुछ बातें पता करनी है। जब आप उसे 1-2 बार पढ़ोगे तो आप खुद अपनी भाषा में बना के लिख लो। कैसे लिखना है सब कुछ समझना है यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग लगी जीवन परिचय। जीवन परिचय पे क्या लिखना है आपको? किस कवि या लेखक का जीवन परिचय लिखना है? मैथिली शरण गुप्त का। तो सबसे पहले आपको लिखना है मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म सन 1886 ईस्वी में। कब हुआ था? सन 1886 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? चिरगांव जिला झांसी। तो मैथिली शरण
गुप्त जी का जन्म सन 1886 ईस्वी में चिरगांव जिला झांसी में हुआ था। तो देख सकते हो पहली लाइन यही है हमारी, मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म सन 1886 ईस्वी में चिरगांव के जिला झांसी में हुआ था। ठीक है, इस टाइप से आपको लिख देना है कि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म आपका कहाँ पे हुआ था, चिरगांव जिला झांसी में हुआ था। ठीक है, देख सकते हो 1886 ईस्वी में चिरगांव जिला झांसी में हुआ था। अब आपको इनके पिताजी का नाम पता है तो पिताजी का नाम लिख दो। हमने लिखा इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। हमने क्या लिख दिया, इनके पिताजी का नाम क्या था, सेठ रामचरण गुप्त। सबसे पहले जन्म के बारे में लिखा कि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म सन 1886 ईस्वी में चिरगांव जिला झांसी में हुआ था। इनके पिताजी का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। अब आगे आपको क्या लिखना है, इनके जीवन के बारे में और महत्वपूर्ण पॉइंट। अब हमने पहले लिखा कि इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। इसके आगे लिखा इनके पिता स्वयं एक अच्छे कवि थे। जो इनके पिता रामचरण गुप्त जी थे ये भी एक कवि थे, ठीक है, जिसका प्रभाव मैथिली शरण गुप्त पे भी पड़ा। हमने लिखा इनके पिता स्वयं एक अच्छे कवि थे और गुप्त जी पर अपने पिता का पूर्ण प्रभाव पड़ा। आप भैया जब पापा इनके पिताजी जो हैं वो आपके कवि हैं तो आप पर भी कुछ तो प्रभाव पड़ेगा। तो वही चीज़ है कि आपका जो मैथिली शरण गुप्त जी के पिताजी थे स्वयं एक अच्छे कवि थे, जिससे गुप्त जी पर अपने पिता का पूर्ण प्रभाव पड़ा। ठीक है, गुप्त जी पर भी प्रभाव आया और वो भी कवि बन गए। ठीक है, तो इनके पिता स्वयं एक अच्छे कवि थे और गुप्त जी पर अपने पिता का पूर्ण प्रभाव पड़ा। आगे लिखा गया आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से भी इन्हें बहुत प्रेरणा मिली। ये द्विवेदी जी को अपना गुरु मानते थे। ये जो मैथिली शरण गुप्त जी है ये आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से इनको बहुत प्रेरणा मिली। कवि बनने में इनको बहुत प्रेरणा मिली महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से। और ये जो गुप्त जी थे ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को अपना गुरु भी मानते थे कि हम मतलब उनको गुरु मानते थे और उनसे शिक्षा मतलब उनसे सीख कर ही कविताएं करते थे। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे लिखा गया इनके पिता स्वयं एक अच्छे कवि थे, गुप्त जी पर अपने पिता का पूर्ण प्रभाव पड़ा। फिर लिखा गया आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से भी इन्हें बहुत प्रेरणा मिली और ये द्विवेदी जी को अपना गुरु मानते थे। जो आपके गुप्त जी हैं मैथिली शरण गुप्त जी, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को अपना गुरु मानते थे। आप देखो इनके जीवन के बारे में कुछ और बातें लिखते हैं कि इनकी शिक्षा कहाँ हुई, कैसे हुई, वो चीज़ें लिखते हैं। अब हमने लिखा गुप्त जी को प्रारंभ में अंग्रेजी पढ़ने के लिए झांसी भेजा गया किंतु वहाँ इनका मन न लगा, अतः घर पर ही इनकी शिक्षा का प्रबंध किया गया जहाँ इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी का अध्ययन किया। ठीक है, अब बात की जाए इनकी शिक्षा की कि मैथिली शरण गुप्त जी की शिक्षा कैसे हुई। ठीक है, तो जो मैथिली शरण गुप्त जी है हमने लिखा कि मैथिली शरण गुप्त जी को प्रारंभ में अंग्रेजी पढ़ने के लिए झांसी भेजा गया। अब भैया चिरगांव जिला इनका झांसी था तो झांसी में भेजा गया कि गुप्त जी को प्रारंभ में अंग्रेजी पढ़ने के लिए झांसी भेजा गया किंतु वहाँ इनका मन ही नहीं लगा। ठीक है, इनका मन नहीं लगा, अतः घर पर इनकी शिक्षा का प्रबंध इनके पिताजी ने करवाया जहाँ इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी का अध्ययन किया। हिंदी का अध्ययन किया। फिर इसके बाद लिखा गया गुप्त जी बड़े ही हंसमुख और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। ये जो मैथिली शरण गुप्त जी थे ये बड़े ही हंसमुख और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। ठीक है, फिर कहा गया इनके काव्य में भारतीय संस्कृति का प्रेरणाप्रद चित्रण हुआ है। ये जो मैथिली शरण गुप्त जी है इनके काव्य में जो इनकी कविताएं थी, इनका काव्य था उसमें भारतीय संस्कृति मतलब ये भारत की संस्कृति के बारे में लिखते थे, राष्ट्र के बारे में लिखते थे, राष्ट्र प्रेम के बारे में लिखते थे। ठीक है, तो इनके काव्य मैथिली शरण गुप्त जी के काव्य में भारतीय संस्कृति का प्रेरणाप्रद चित्रण हुआ है, उसका बहुत अच्छा चित्रण हुआ है। फिर लिखा गया आगे इनका बहुत महत्वपूर्ण महाकाव्य है सबसे बड़ा साकेत महाकाव्य। साकेत महाकाव्य जो है मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखा गया है। साकेत महाकाव्य पर इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से मंगला प्रसाद पारितोषिक नामक पुरस्कार मिला। ठीक है, साकेत महाकाव्य पर मैथिली शरण गुप्त जी को हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला। ठीक है, इसके बाद लिखा गया भारत सरकार ने गुप्त जी को इनकी साहित्य सेवा के लिए पद्म भूषण बहुत बड़ा सम्मान होता है अपने देश का, तो पद्म भूषण से भी इन्हें सम्मानित किया गया। मैथिली शरण गुप्त जी को पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। फिर लास्ट पे लिख दिया गया इनका निधन कब हुआ था। इनकी मृत्यु या इनका निधन सन 1964 ईस्वी को हुआ। लास्ट पे लिख देना है कि इनका निधन या इनकी मृत्यु सन 1964 ईस्वी को हुई। अब इनका साहित्य में स्थान भी बताएंगे कि मतलब इनका साहित्य में क्या स्थान था। सबसे पहले एक बार फिर से पूरा समझाते हैं। सबसे पहले क्या करना है, किसी भी कवि या लेखक का जीवन परिचय लिख रहे हो इस टाइप से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लिखने कि उनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, जन्म स्थान, पिता का नाम, रचनाएं, जो आपको मेन बातें पता है इस टाइप से आपको लिख देना है। ठीक
ठीक है, हमने लिख दिया। अब यहाँ पे हेडिंग लगी जीवन परिचय। हमने क्या लिखा कि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म सन 1886 ईस्वी में चिरगांव जिला झांसी में हुआ था। वही चीज़ लिखा, मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 ईस्वी में चिरगांव जिला झांसी में हुआ था। इनके पिताजी का नाम सेठ रामचरण गुप्त था और इनके पिताजी स्वयं एक अच्छे कवि थे, जिससे गुप्त जी पर भी अच्छा प्रभाव पड़ा। इनके पिता स्वयं एक अच्छे कवि थे, गुप्त जी पर अपने पिता का पूर्ण प्रभाव पड़ा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से भी इन्हें बहुत प्रेरणा मिली। ये द्विवेदी जी को अपना गुरु मानते थे। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त जी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को अपना गुरु मानते थे, उनसे इनको बहुत प्रेरणा भी मिली। फिर गुप्त जी को प्रारंभ में अंग्रेजी पढ़ने के लिए झांसी भेजा गया, किंतु वहाँ इनका मन न लगा। ठीक है, प्रारंभ में इन्हें अंग्रेजी पढ़ने के लिए झांसी भेजा गया, किंतु वहाँ इनका मन न लगा। अतः घर पर ही इनकी शिक्षा का प्रबंध किया गया, जहाँ इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी का अध्ययन किया। ठीक है, घर पर ही शिक्षा का प्रबंध किया गया, जहाँ अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी का अध्ययन किया। फिर कहा गया गुप्त जी बड़े ही हंसमुख और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। इनके काव्य में भारतीय संस्कृत का प्रेरणाप्रद चित्रण हुआ है। फिर कहा गया साकेत महाकाव्य पर इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से मंगला प्रसाद पारितोषिक नामक पुरस्कार मिला और भारत सरकार ने गुप्त जी को इनकी साहित्य सेवा के लिए पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। लास्ट पे लिख देना इनकी मृत्यु या इनका निधन सन 1964 ईस्वी को हुआ। हमने लिख दिया मैथिली शरण गुप्त जी का निधन सन 1964 ईस्वी को हो गया। इस टाइप से आपको लिख देना है। तो ये है इनके जीवन परिचय। देखो, जरूरी नहीं जितनी बातें हमने लिख दी आप पेपर पे पूरी एकदम रट के पूरा लिखे हो। ठीक है, आपको ये नहीं करना, आपको एक एक बात को समझ लेना है कि क्या क्या आपको लिखा जाता है। फिर उसे अपनी कॉपी पे, घर पे बढ़िया रफ कॉपी पे एक दो बार प्रैक्टिस करो, खुद से लिखने का प्रयास करो। मस्त तरीके से आपको खुद याद होगा और आप मस्त तरीके से अपनी भाषा में भी लिख पाओगे। ठीक है, तो ये जीवन परिचय की बात है। अब बात आती है साहित्य में स्थान, कि इनका साहित्य में क्या स्थान था। इनका साहित्यिक परिचय अगर पूछा जाए तो आपको यही साहित्य में स्थान वाला ही लिख देना है। ठीक है, तो देखो मैथिली शरण गुप्त जी का साहित्य में क्या स्थान था, यह इनका साहित्यिक परिचय। तो मैथिली शरण गुप्त जी राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्ध थे। मैथिली शरण गुप्त जी राष्ट्र कवि, ठीक है, कहा गया राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त आधुनिक हिंदी के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि रहे हैं और अपने काव्य से राष्ट्रीय भावों की गंगा बहाने का श्रेय गुप्त जी को है। यह द्विवेदी युग के अनमोल रत्नों में से एक है। ठीक है, ये द्विवेदी युग के अनमोल रत्न भी रहे हैं। देखो, हमने आपसे कहा था, यहाँ पे पढ़ा था आपने, कहा गया ये कि इनके काव्य में भारतीय संस्कृत का प्रेरणाप्रद चित्रण हुआ है, मतलब ये राष्ट्र प्रेम के बारे में लिखते थे। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया, राष्ट्र कवि, ठीक है, राष्ट्र प्रेम के बारे में लिखते थे। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त आधुनिक हिंदी के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि रहे हैं और अपने काव्य से राष्ट्रीय भाव अपने काव्य में राष्ट्रीय भावों को डालते थे। अपने काव्य से राष्ट्रीय भावों की गंगा बहाने का श्रेय गुप्त जी को है। यह द्विवेदी युग के बहुत ही अनमोल रत्न भी रहे हैं। ये द्विवेदी युग के कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी और द्विवेदी युग के बहुत अनमोल रत्न रहे हैं, मतलब बहुत ही महान कवि रहे हैं, उसके बहुत मेन कवि रहे हैं ये। ठीक है, तो इस टाइप से आपको साहित्य में स्थान या साहित्यिक परिचय लिख देना है। ठीक है, और देखो जरूरी नहीं जितना हमने लिख दिया यही रट लो, इतनी बातें लिख दो, अपने हिसाब से बना के लिख दो। बहुत अच्छे कवि थे, इनका द्विवेदी में बहुत अच्छा स्थान था, इतनी रचनाएं की, इस टाइप से लिख सकते हो। और लास्ट पे एक चीज़ और करना, साहित्य में स्थान लिखने के बाद इनकी कुछ रचनाएं और याद कर लेना। हमने यहाँ पे 2-3 आपको बताई, और भी मेन रचनाएं याद कर लेना। और सबसे नीचे जब इतना साहित्य में स्थान या साहित्यिक परिचय हेडिंग डाल के चीज़ लिखना, इसके बाद सबसे नीचे, इसके बाद नीचे क्या करना, इनकी कुछ रचनाएं मेन लिख देना। जो 6-7 रचनाएं आपको याद हो जाएं वो आपको रचनाएं लिख देनी है। तो 5 पे 5 नंबर भैया आपके कहीं नहीं जाने, एग्जामिनर तुरंत आपको 5 नंबर दे देगा। ठीक है, बस इस टाइप से लिखना जैसे बताया, सबसे पहले इस टाइप से, फिर पूरा अपनी भाषा में इस टाइप से बनाना। देखो इसको पढ़ना पड़ेगा, 1-2 बार पढ़ोगे तो अपनी भाषा में बनाना पूरा सीख जाओगे। फिर साहित्यिक परिचय, साहित्य में स्थान डाल के इस टाइप से लिख देना, 1-2 लाइनें और बढ़ा लेना अपना चाहना तो। फिर नीचे रचनाएं लिख देना, पूरे 5 नंबर फिक्स हो जाएंगे, आपके 5 नंबर कहीं भी नहीं जाने। तो इस टाइप से लिखना था मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय। आशा करते हैं सबको इनका जीवन परिचय समझ में आया और याद भी हो चुका है। ठीक है, 1-2 बार प्रैक्टिस करा करो, रफ कॉपी पर अपने मन से लिखा करो, आपको पूरा याद हो जाएगा यार। ठीक है, पूरा याद हो जाएगा, लिख कर प्रैक्टिस करने से ही याद होता है। ठीक है, तो लिख कर प्रैक्टिस किया करो। तो आशा करते हैं समझ में आए सबको। तो समझ में आ गया हो यार, तो वीडियो को लाइक कर लो और चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब कर लो। अगर इसी टाइप से और कवि और लेखकों का जीवन परिचय देखना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है हिंदी की, उस पर जाके आप और कवि और लेखकों का जीवन परिचय भी देख सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं यार किसी अगले वीडियो पे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इसका स्क्रीनशॉट भी कर लो।